बिजोलिया अभिलेख 1170 का है। कब का है? 1170 का एक अभिलेख है। इस अभिलेख का नाम क्या है? बिजोली। एक मंदिर है उसमें लगा हुआ ये पार्श्वनाथ। कौन से मंदिर के अंदर लिखा है? जैनों का मंदिर है पार्श्वनाथ, इसके अंदर लगा हुआ है। यहां पर कोई लोलाक नाम के आदमी ने लगवाया था। किसने लगवाया था? एक दिगंबर जैन वे लोलाक, उन्होंने लोलाक ने एक लगवाया बिजोलिया अभिलेख, जो किसके अंदर लगा हुआ? आपके पार्श्वनाथ मंदिर, पार्श्वनाथ मंदिर के अंदर लगा हुआ। क्या लिखा हुआ है? अब सबसे बड़ी बात है इसमें चौहानों की जानकारी है। किसकी जानकारी है? इसमें बताया हुआ कि चौहान जो है वो वत्स गोत्र के ब्राह्मण है। कौन से गोत्र के ब्राह्मण है? तो फिर बात है कि यार इसमें चौहानों की जानकारी क्यों है? जब मंदिर जैनों का, लगवड़े वाले जैन है, तो चौहान क्या मांग रहे थे यहां पे? कारण यह था कि उस समय राज्य चौहानों का था। ये जो पूरा क्षेत्र था किसका था? चौहानों। और उस समय यहां पर एक चौहान राजा राज कर रहा था, सोमेश्वर। कौन कर रहा था? पृथ्वीराज चौहान के पिताजी। और जब एक किसी राजा के काल में आप मंदिर बनाओगे तो उन राजाओं की तारीफ करनी पड़ेगी। देखो सीधी सी बात है ना? गांव वाला अपने युवा नेता, उसको युवा नेता को अपने गांव में सरपंच का चुनाव लड़ना है, लेकिन फिर भी अशोक गहलोत की, सचिन पायलट की भी साथ में फोटो लगा लेता है। सरपंच का चुनाव सचिन पायलट जीताएगा? अशोक गहलोत रैली करने आएगा तुम्हारे? नहीं, उससे उसको वो मिलता है, ठप्पा मिलता है अपने आप के। नहीं साहब, मैं इनका बंदा हूं। उनका राज था तो उनका तो काम करना पड़ेगा अपने आप में। तो सोमेश्वर के टाइम में सोमेश्वर ने बाकायदा इस गांव को एक, सॉरी, इस मंदिर को एक गांव दान में दिया था, रेवणा। कौन सा गांव दान में दिया था? जो दान में दिए जाते थे गांव, उन गांवों को बोलते थे डोली। क्या बोलते थे? आज भी बोलते हैं। गांव में खूब सारा कहते हैं आज जमीन का डोली की है। मंदिरों को जो जमीन दान में दी जाती उनको क्या बोलते थे? तो कभी कोई 20 शब्दों में पूछ लेंगे डोली क्या होती है। तो मंदिरों को दिए जाने वाले भू अनुदान जो हुआ करते थे उनको क्या कहते थे? डोली कहा करते थे। कौन सा गांव दान में दिया हुआ था? रेवणा। किसने दिया था? सोमेश्वर। तो इनके बारे में तो बताना पड़ेगा। तो बताया हुआ है कि चौहान कैसे ब्राह्मण है? वत्सगोत्र। इसमें बताया हुआ है कि चौहानों का एक राजा हुआ था वासुदेव। कौन राजा हुआ था? उसने एक झील बनाई थी सांबर। कौन सी झील बनवाई थी? इसमें लिखा हुआ है कि चौहानों में एक राजा हुआ था विग्रहराज चतुर्थ। कौन सा राजा हुआ था? उसने दिल्ली जीत ली थी। क्या जीत ली थी? क्या जीत ली? दिल्ली जीत ली। इसके अंदर पुराने नाम है। 1170 में हमारे जो जो शहर रहे थे उनके नाम मिलते हैं, जैसे कोई एक दो नाम। जैसे इसके अंदर नागौर का नाम लिखा हुआ है आई छतरपुर। जो अपने को याद है वो वही कर लेते। नागौर का नाम क्या है? इसमें जालोर का नाम है जाबालीपुर। जालोर का नाम क्या है? जाबालीपुर नाम है इसका। दो नाम याद रखो अपने, दो ही खूब है अपने तो इसमें नागौर का नाम क्या है? आई छतरपुर। जालोर का क्या है? अच्छा, जालोर का तो कहते हैं यहाँ पे ऋषि रहते थे, एक जाबाली, जाबाली ऋषि, कारण इसका नाम क्या पड़ गया? जाबालीपुर। इसका नाम दूसरे वाले का क्या? आई छतरपुर। किसका पुराना नाम? नागौर। किसका पुराना नाम? नागौर का कहते हैं नागौर नाम इसलिए क्योंकि यहाँ पे नाग वंश का कब्जा था। किसका कब्जा था? तो खूब सारे अभिलेखों में इसका नाम नागपुर है। कुंभा वाले जितने अभिलेख है उसमें नागौर का नाम क्या है? नागपुर है। सांप का पर्यायवाची नहीं होता क्या अही? सांप का पर्यायवाची नहीं होता क्या अही? अही छतरपुर का मतलब भी वही है। और ये अपने भारत की बड़ी गजब विशेषता मुझे लगती है कि पहले जो नाम होता था ना उसके पर्यायवाची से उसका दूसरा नाम बना लेते। जैसे दिल्ली का नाम था हस्तिनापुर। क्या नाम था? हस्ती का मतलब होता हाथी। हस्ती का मतलब क्या होता है? इसलिए मैंने दिल्ली का नाम खूब सारी किताबों में देखा, गजपुर। क्या नाम कर दिया? ये एग्जैक्टली वो है। नागौर, नागवाड़ा, नागपुर, नागवाड़ा, आई छतरपुर भी वही है। तो जब भी कई लोग कहते हैं नागौर का पुराना नाम आई छतरपुर है, ना, उनके टाइम में पुराना नहीं था। वो ये दोनों तीनों नाम यूज में लिया करते। उसको नागौर भी बोलते थे, वो इसको नागपुर भी बोलते थे, वो इसको आई छत्र बोल। भाषा तो अब नहीं आती अपने को। अपने डोकरों को तो पर्यायवाची आते ही थे, तो पर्यायवाची लगा लगा के दूसरे बना लिया करते थे। वो कोई सांपपुर कर देता होगा इसको। सांपों वाला है अपने आप के अंदर क्या है? तो नागौर का नाम क्या था? आई छत्रपुर। और जालोर का नाम क्या था? जब। इसमें ना प्रशासनिक विभाजन है इस अभिलेख में। क्या है? चलो, भारत क्या है? एक देश। देश में क्या होते हैं? राज्य। राज्य में क्या होते हैं? जिले। जिले में क्या होती है? तहसील। तहसील में क्या होते हैं? गांव। यही तो है देश। राज्य, जिले, तहसील, उनके नाम उस टाइम ये थे। देश पत्तनपुर पल्ली ग्राम। बोलो देखिए। देश सबसे ऊपर, देश सबसे नीचे, नीचे ट्रिपल पी, बीच में पत्तनपुर पल्ली। बोलो क्या नाम है?
ऊपर देश, मेरा गांव, मेरा बीच में पत्तनपुर पल्ली, दोबारा बोलो। अब और याद करो, बिलों के गांव को पाल बोलते हैं, बिलों के गांव क्या बोलते हैं? ये सारे शब्द वही तो है। और क्या, यहां पर भी ये को छोटा गांव रहा होगा, इसे थोड़ा बड़ा गांव रहा था, इसको क्या कर दिया इन लोगों ने? भाई बात समझ, तो बोलो, देखिए सब सारे बोलो, देश पत्तनपुर। याद रह जाए तो लिख के आना, नहीं याद रहे तो भी लिखना कि बिजोलिया अभिलेख से प्रशासनिक विभाजन की जानकारी मिलती है। एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन ही तो है, इसके बाद क्या, इसके बाद क्या, इसके बाद क्या। किसी की याद रहे तो नाम लिख देना, याद नहीं रहे तो एक लाइन तो लिख ही देना, क्योंकि बाकी वाले नहीं लिखेंगे।